ये वाकया है तकरीबन 6ठी सदी कब्ल मसीह का। बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था। बाबिल का जालिम और जाबिर बादशाह बख्त नसर अपनी खून ख्वार फौज के साथ यरूशलेम पर हमला आवर था। हर तरफ तबाही थी। तलवारों की झनकार और माओं की चीखों ने आसमान सर पर उठा रखा था। इस इफरातफरी और कनियामत खेज माहौल में बख्त नसर ने एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। बादशाह के नुजूमियों ने इसको खबर दी थी कि बनी इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो मुस्तकबिल में आपकी सल्तनत की तबाही का बाइस बनेगा। बख्त नसर जो ताकत के नशे में चूर था, उसने फिरौन की तरह हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत का हर सिपाही सुन ले, बनी इस्राएल के हर नए पैदा होने वाले बच्चे को ढूंढकर कत्ल कर दो, कोई भी जिंदा ना बचे। दोस्तों, जब यह खबर नन्हा दानियाल अलैहिस्सलाम की मां तक पहुंची तो वो बहुत डर गईं। बाहर जल्लाद नंगी तलवारें लिए हर घर की तलाशी ले रहे थे और मासूम बच्चों के रोने की आवाजें दम तोड़ रही थीं। ऐसी हालत में दानियाल की मां ने अपने लखते जिगर को जल्लादों की तलवार से बचाने के लिए एक इंतहाई मुश्किल फैसला किया। वो रात के अंधेरे में छुपते छुपाते शहर से दूर एक खौफनाक जंगल की तरफ निकल गई। ये वो जंगल था जहां दिन में भी जाने से बहादुरों का पित्ता पानी हो जाता था, क्योंकि यहां खूनख्वार दरिंदों और शेरों का राज था। दिल पर पत्थर रखकर इस मां ने अपने मासूम बच्चे को जंगल के बीचों बीच एक गार के पास लिटा दिया। वो जानती थी कि शायद वो अपने बच्चे को फिर कभी न देख पाए, लेकिन जालिम बादशाह के सिपाहियों के हाथों मरने से बेहतर उसे यह लगा कि बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। वहां इस घने जंगल की तारीक और सर्द रात में नन्हे दानियाल अलैहिस्सलाम अकेले थे। भूख और प्यास से उनके रोने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक भारी भरकम भूखी शेरनी अपने शिकार की बू सूंघती हुई बच्चे के करीब पहुंच गई। उसके तेज धार दांत और खौफनाक जबड़ा किसी भी इंसान को चीर फाड़ने के लिए तैयार था। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नजारा देखने में आया जिसने जंगल के कवानीन बदल दिए। बजाय इसके कि वो शेरनी इस मासूम बच्चे पर हमला करती, उसके अंदर की दरिंदगी ममता में बदल गई। अल्लाह ने इस जंगली जानवर के दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दी। वो शेरनी जो अपने बच्चों के अलावा किसी को करीब नहीं आने देती थी, उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो रात भर उनके पास बैठी रही, किसी मुहाफिज की तरह उनकी निगरानी करती रही। जब भी कोई दूसरा दरिंदा करीब आने की कोशिश करता, वो दहाड़ कर उसे भगा देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जंगल का यह शहजादा शेरनी के दूध पर पलकर जवान हो रहा था। यह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला बड़ा मोजिजा था। वो जंगल के दरिंदों से तो बच गए और सही सलामत वापस अपनी कौम में पहुंच गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब उनका सामना जंगल के शेरों से नहीं बल्कि बाबिल के इस इंसानी दरिंदे बख्त नसर से होने वाला था, जिसने यरूशलेम को राख का ढेर बना दिया था। जब बख्त नसर ने बनी इस्राएल के हजारों लोगों को कैदी बनाकर बाबिल की तरफ मार्च किया, तो उन कैदियों के हुजूम में एक नौजवान दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इन कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके चंद खास साथी अजरया, मीथाइल और हनानिया भी शामिल थे। जब यह काफिला बाबिल पहुंचा तो शहर की चमक दमक देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबिल उस वक्त की सुपर पावर था। वहां के मुअल्लक बागात यानी हैंगिंग गार्डन्स दुनिया के अजायबात में शुमार होते थे। जब कैदियों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया तो एक अजीब किस्म का हुक्म जारी हुआ। बख्त नसर एक चालाक बादशाह था। उसने हुक्म दिया कि इन इस्राएली कैदियों में से जो सबसे ज्यादा ज़हीन हैं, खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान हैं, उन्हें अलग किया जाए। वो चाहता था कि इन नौजवानों का ज़हन बदल दिया जाए, उन्हें बाबिल की तहजीब सिखाई जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में उसकी सल्तनत के वफादार खादिम बन सकें।
हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथियों को शाही महल में लाया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो शाही दस्तरख्वान से बेहतरीन खाने खाएं और महंगी शराबें पिएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। वो खाना बख्त नसर के झूठे माबूदों के नाम पर ज़बह किया गया होता था, जो कि अल्लाह के नबी के लिए हराम था। महल के दारोगा ने जब देखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने शाही खाना छूने से भी इनकार कर दिया है, तो वो डर गया। उसने कहा, ऐ नौजवान, अगर बादशाह ने देखा कि तुम कमजोर हो रहे हो तो वो मेरा सर कलम कर देगा। तब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कमाले दानिश्वरी से काम लिया। उन्होंने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 10 दिन का वक्त दो, हम सिर्फ सब्जियां खाएंगे और पानी पिएंगे। 10 दिन बाद तुम हमारा मुआवजा इन नौजवानों से करना जो शाही खाना खा रहे हैं। वो 10 दिन बाबिल के महल में एक खामोश जंग की तरह थे। एक तरफ वो लोग थे जो चर्बीदार गोश्त और शराबों से पेट भर रहे थे, और दूसरी तरफ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे जो सिर्फ जमीन से उगी हुई सादा सब्जियां खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब 10 दिन गुजर गए तो नतीजा देखकर सब दंग रह गए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी बाकी तमाम नौजवानों से ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा चाको चौबंद, और उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। बख्त नसर ने जब उनकी जहानत और हिकमत का इम्तिहान लिया तो उसे मालूम हुआ कि यह नौजवान तो उसके अपने बड़े बड़े नुजूमियों और आलिमों से भी 10 गुना ज्यादा समझदार हैं। यूं वो कैदी जो जंजीरों में आया था अब बादशाह का मुशीर बन चुका। लेकिन बाबिल के हासिद दरबारियों के सीनों में हसद की आग लग चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर इस अजनबी को खत्म करना चाहते थे। दिन गुजरता गया और फिर एक दिन बख्त नसर ने एक ऐसा भयानक और अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि वो नींद से बदहवास होकर उठ बैठा। अजीब बात यह थी कि वो ख्वाब देखकर तो डर गया था, लेकिन सुबह होते ही वो ख्वाब उसके जहन से बिल्कुल मिट गया। उसने अपने तमाम जादूगरों, काहिनों और नुजूमियों को बुलाया और एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो इंसानी बस से बाहर था। उसने कहा, मुझे ये भी बताओ कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर भी बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब न था। दोस्तों, बख्त नसर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो अपने तख्त पर बैठा हुआ किसी जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। इधर दरबारियों के हाथ पैर फूल चुके थे। वो गिड़गिड़ाकर कह रहे थे, ऐ बादशाह, जमीन पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो यह बता सके कि आपने क्या देखा। यह इल्म तो सिर्फ खुदाओं के पास है। लेकिन बख्त नसर किसी की सुनने को तैयार न था। ठीक इसी वक्त जब जल्लाद आगे बढ़ रहे थे, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बुलंद और पुरएतिमाद आवाज में कहा, ऐ बादशाह, मोहलत दो। जिस ख्वाब ने तेरी नींदें उड़ा दी हैं उसका राज वो अल्लाह फाश करेगा जो आसमानों और जमीन का मालिक है। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने अपने नबी पर वो तमाम पर्दे उठा दिए जो बख्त नसर के दिमाग पर पड़े हुए थे। ख्वाब का वो नक्शा एक एक तफसील के साथ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने वाजह हो गया। फिर बादशाह ने गरज कर पूछा, ऐ नौजवान, क्या तू वाकई वो बता सकता है जो मेरे बड़े बड़े जादूगर न बता सके? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ बादशाह, ये किसी इंसान का कमाल नहीं बल्कि उस एक अल्लाह का करम है जिसने मुझे वो दिखाया जो तूने देखा था। तूने ख्वाब में एक अजीमुश्शान और हैबतनाक मूरत यानी बुत देखी थी जिसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। बख्त नसर का मुंह हैरत से खुल गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर वो तफसीलात बताना शुरू की जो किसी के वहमो गुमान में भी न थी। ऐ बादशाह, इस मूरत का सर खालिस सोने का था। उसका सीना और बाजू चांदी के थे। उसका पेट और रानें तांबे की थीं। उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पांव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के बने हुए थे। बख्त नसर अपनी जगह से उछल पड़ा। हाँ, बिल्कुल यही देखा था मैंने। लेकिन आगे क्या हुआ? दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तूने देखा कि गैब से एक पत्थर जिसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं तराशा था
पहाड़ से टूट कर गिरा। इस पत्थर ने मूरत के लोहे और मिट्टी के पांव पर ऐसी झड़प लगाई कि वो पूरी मूरत चकनाचूर हो गई। सोना, चांदी, तांबा और लोहा सब रेत बनकर हवा में उड़ गए, लेकिन वो पत्थर खुद एक अजीम पहाड़ बन गया और पूरी जमीन पर फैल गया। जब अपना ख्वाब बादशाह ने सुना तो वो हैरान हो गया। अब वक्त था ताबीर का। दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह मूरत दुनिया की आने वाली अजीम सल्तनतों की निशानी है। सोने का सर खुद बख्त नसर की सल्तनत बाबिल थी और उसके बाद आने वाली धातुएं फारस, यूनान और रूमी सल्तनत की अलामत थीं। लेकिन वो पत्थर अल्लाह की वो आखिरी सल्तनत थी जो तमाम जुल्म के बुतों को पाश पाश कर देगी और क़यामत तक कायम रहेगी। बख्त नसर, जो एक जाबिर बादशाह था, दानियाल अलैहिस्सलाम की इस रूहानी ताकत के आगे ढेर हो गया। उसने अपने तख्त से उतरकर अल्लाह के नबी को सजदा करने की कोशिश की और एतराफ़ किया कि बेशक तेरा खुदा ही खुदाओं का खुदा है। लेकिन दोस्तों, महल की इस इज्जत और शोहरत के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान परवरिश पा रहा था। बख्त नसर के दरबारी और जादूगर, जिनकी जान तो बच गई थी लेकिन जिनकी इज्जत खाक में मिल गई थी, वो अब दानियाल अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे हो चुके थे। उन्होंने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। दोस्तों, महल के तारीख गोशों में खुसर फुसर शुरू हो गई। दरबारियों ने बादशाह को दानियाल के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। वो दरबारी जो कल तक दानियाल अलैहिस्सलाम के जूते सीधे करने के लायक नहीं थे, अब उनके खून के प्यासे हो गए थे। उन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के सरकारी कामों में कोई खामी ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि बादशाह के सामने उन्हें बदनाम कर सकें। मगर दानियाल अलैहिस्सलाम एक इंतहाई ईमानदार, दयानतदार और काबिल मुंतजिम थे। उनके दामन पर करप्शन या गफलत का कोई दाग नहीं मिला। आखिरकार शैतान ने इन साजिशियों को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने फैसला किया कि दानियाल अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक ही चीज के जरिए फंसाया जा सकता है, उनका ईमान और उनके खुदा से वफादारी। यह साजिशी टोला नए बादशाह, रिवायात के मुताबिक बादशाह दरियुस के पास पहुंचा। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहने लगे, ऐ बादशाह, आपकी सल्तनत इतनी अजीम है कि कोई आपके सिवा कोई और इबादत का हक नहीं रखता। हम सब वज़रा ने मिलकर एक कानून तैयार किया है कि अगले 30 दिन तक पूरी सल्तनत में कोई भी शख्स आपके सिवा किसी खुदा या इंसान से कोई दुआ नहीं मांगे। जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसे इबरत का निशान बना दिया जाए और फौरन भूखे शेरों के कुएं में फेंक दिया जाए। बादशाह अपनी झूठी तारीफ सुनकर तकब्बुर में आ गया और इस साजिश की गहराई को समझे बगैर इस मौत के परवाने पर अपनी शाही मुहर लगा दी। पूरे बाबिल में ढोल बजाकर यह ऐलान कर दी गई। मौत का यह हुक्मनामा दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। वो बगैर किसी खौफ के जब वक्त दुआ आया तो वो मामूल के मुताबिक अपने घर की बालाई मंजिल पर गए। उन्होंने किसी खौफ के बगैर वो खिड़की खोली जिसका रुख यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस की तरफ था, और हसब मामूल दिन में 3 बार अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गए। उन्होंने छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। वो खुल्लम खुल्ला अपने रब को पुकार रहे थे। साजिशी तो इसी ताक में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम को सजदे में गिरते देखा, उनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो दौड़े दौड़े बादशाह के पास पहुंचे और कहा, ऐ बादशाह, क्या आपने हुक्म जारी नहीं किया था? देखिए, इस यहूदी कैदी दानियाल ने आपके कानून को पैरों तले रौंद दिया है। वो अब भी अपने खुदा को पुकार रहा है। बादशाह को दानियाल अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि वो एक ईमानदार मुशीर थे। बादशाह सारा दिन परेशानी में टहलता रहा, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरबारियों का दबाव बढ़ता गया। सूरज गरूब हो रहा था और साथ ही दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सूरज भी डूबता नजर आ रहा था। आखिरकार बादशाह ने बोझल दिल और नम आंखों के साथ हुक्म दे दिया। शाही सिपाही दानियाल अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके ले गए। उन्हें शहर के इस खौफनाक वीराने में लाया गया जहां शेरों का कुआं था। कुएं के अंदर से भूखे शेरों की खौफनाक और दिल दहला देने वाली दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि वो शिकार को देखते ही उस पर टूट पड़ें। सिपाहियों ने दानियाल अलैहिस्सलाम को कुएं के किनारे पर खड़ा कर दिया।
बादशाह भी वहां मौजूद था। उसने दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा, ए दानियाल, शायद तेरा वो खुदा जिसकी तू इतनी खुलूस से इबादत करता है तुझे बचा ले। इसके साथ ही दानियाल अलैहिस्सलाम को इस अंधेरे मौत के गड्ढे में धकेल दिया गया। एक आवाज के साथ वो नीचे गिरे। ऊपर से एक भारी चट्टान लाकर कुएं का मुंह बंद कर दिया गया और इस पर बादशाह ने अपनी मुहर लगा दी ताकि कोई दानियाल अलैहिस्सलाम की मदद को न पहुंच सके। कुएं के अंदर खूब अंधेरा था। दानियाल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर गिरे तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन यह तूफान से पहले का सन्नाटा था। वो आदमखोर शेर आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे। दानियाल अलैहिस्सलाम अब इन दरिंदों के दरमियान बिल्कुल अकेले और निहत्थे थे। मगर फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो शेर जो आम तौर पर किसी इंसान को देखते ही उस पर झपट पड़ते थे, वो दानियाल अलैहिस्सलाम के करीब आकर रुक गए। उनके जबड़े बंद हो गए और गुराहट की जगह एक अजीब सी आजजी ने ले ली। अल्लाह की कुदरत देखें कि वो शेर दानियाल अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द किसी मुहाफिज की तरह बैठ गए, जैसे वो उनके कदमों की मिट्टी को अपने लिए बायसे बरकत समझ रहे हों। दूसरी तरफ महल में बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। उसे रह रहकर दानियाल अलैहिस्सलाम का वो मासूम और नूरानी चेहरा याद आ रहा था। उसने रात भर न कुछ खाया न कोई मौसीकी सुनी। उसे अपने हुक्म पर पछतावा हो रहा था। वो बार बार खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रहा था कि कब सुबह हो और वो इस हकीकत का सामना करे जिससे वो डर रहा था। कई दिन गुजर गए और दानियाल अलैहिस्सलाम इस गहरे कैद खाने में भूखे और प्यासे थे। मगर अल्लाह अपने प्यारों को तन्हा नहीं छोड़ता। यहाँ एक और ईमान अफरोज वाकया पेश आता है। रिवायत में मिलता है कि अल्लाह ताला ने एक और नबी हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम को, जो इस वक्त किसी दूसरे शहर बैतुल मुक़द्दस के करीब में थे, हुक्म दिया कि दानियाल के लिए खाने और पानी का इंतजाम करो। हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं तो इस शहर में हूं और दानियाल तो बाबिल के गहरे कुएं में कैद हैं। मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम बस खाना तैयार करो, पहुंचाना हमारा काम है। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने चश्मे जदन में हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम को उनके खाने समेत बाबिल के इस कैद खाने तक पहुंचा दिया। जब दानियाल अलैहिस्सलाम ने अंधेरे में रोशनी देखी और अपने सामने खाना पाया तो उन्होंने हैरत से पूछा, यह किसने भेजा है? हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तेरे रब ने तुझे याद फरमाया है। दानियाल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पाक है वो अल्लाह जो उसे कभी नहीं भूलता, जो उसे याद रखता है। बिलाखिर वो सुबह आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। बादशाह हाँपता कांपता इस गड्ढे के पास पहुंचा जहां दानियाल अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। उसे यकीन था कि अब तक शेरों ने हड्डियां तक चबा ली होंगी। उसने लड़चती हुई आवाज में गड्ढे के मुंह पर पुकारा, ए दानियाल, ए जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरे खुदा ने, जिसकी तू हमेशा बंदगी करता है, तुझे शेरों से बचा लिया? गड्ढे की गहराई से एक पुरसुकून और जानदार आवाज आई, ए बादशाह, तू हमेशा जीता रहे। मेरे अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा और इन शेरों के मुंह बंद कर दिए क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह पाया गया। बादशाह के हुक्म पर फौरन वो भारी पत्थर हटाया गया। जब दानियाल अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो लोग दंग रह गए। उनके लिबास पर एक खराश तक न थी, बल्कि उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा रोशन था। बादशाह ने उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन इंसाफ अभी बाकी था। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि वो तमाम साजिशी जिन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाल बुना था, उन्हें उनकी बीवी बच्चों समेत इसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। रिवायत कहती है कि अभी वो लोग गड्ढे के फर्श तक पहुंचे भी नहीं थे कि वही शेर जिन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाए थे, इन साजिशियों पर भूखे दरिंदों की तरह टूट पड़े और एक लम्हे में उनका नाम ओ निशान मिटा दिया।